वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज श्रावण के पावन मास से रिलेटेड ही वीडियोस में मैं आज शिवलिंग के महत्व के बारे में बातें करने जा रहा हूं। अर्थात यदि आप अपने घर पर शिवलिंग रखकर पूजन करते हैं या करना चाहते हैं इस महासावन में, तो आपको कैसे शिवलिंग को रखना चाहिए और उनका पूजन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, लोग कई बार अपने घरों में बड़े बड़े शिवलिंग का स्थापना कर देते हैं, या कहीं से भी कोई धार्मिक स्थान में गए तो वहां से शिवलिंग को ले आकर घर पर रख देते हैं। तो सबसे पहली बात कि यदि आप अपने घर पर शिवलिंग रखते हैं तो उनका प्रत्येक दिन अभिषेक, आदर सत्कार और पूजन नितांत आवश्यक है। अर्थात आपने शिवलिंग ला दिया और पूजन स्थान पर रख दिया और उनकी सेवा ही नहीं हो पाई, तो वहां पर वो शिवलिंग आपको शुभ फल नहीं देंगे, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपके मन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रहेगा। इसलिए सबसे पहले शिवलिंग लाने के पहले यह बात ध्यान रख लें कि आपको उनका प्रत्येक दिन पूजन करना नितांत आवश्यक है। सिर्फ महिलाओं को मासिक धर्म में ना करें तो भी चलेगा, लेकिन उनका पूजन बाकी प्रत्येक दिन, और यदि इस घर के स्त्री पुरुष मिलाकर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिस दिन स्त्री नहीं कर पा रही उस दिन पुरुष को करना चाहिए, लेकिन नितांत आवश्यक है। लेकिन यदि आपने शिवलिंग की स्थापना कर ली सही तरीका से और उनका पूजन ढंग से किया, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में आ रही हर तरह की आपदा विपदा, हर बाधा का निवारण शिवजी क्षण भर में और पलक झपकते ही कर देंगे। ये तो बातें हुई कि आप शिवलिंग स्थापना करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। अब किस तरह का शिवलिंग रखना चाहिए, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो आपको घर पर प्रत्येक एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितना भी घर पर पूजन स्थान पर आप जितना छोटा शिवलिंग, अर्थात आपके घर पर आपने ईश्वर की स्थापना जिस रूप में कर रखी है, जितने बड़े बड़े सिंबल्स अर्थात मूर्त की स्थापना आपने की रखी है, उसी के अनुपात में अपने घर पे शिवलिंग की स्थापना करें। बहुत अत्यधिक बड़े शिवलिंग की स्थापना घर पे करना उचित नहीं माना जाता है। अब देखिए, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे पारद शिवलिंग, इसके बारे में मैं फिर चर्चा करूंगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग, स्टफिक शिवलिंग, फिर जो आमतौर पर हम लोग कई जगहों पर हमें मिलता है, जो वो होता है वो स्टोन के जो शिवलिंग होते हैं वो शिवलिंग। तो इस तरह के कई प्रकार के शिवलिंग आते हैं। साथ ही साथ इन शिवलिंगों में से कुछ शिवलिंग सफेद होते हैं, कुछ शिवलिंग काले होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काले शिवलिंग का पूजा करना बहुत अच्छा होता है सफेद शिवलिंग की तुलना में, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में माना गया है। परंतु वहीं पर काले शिवलिंग की पूजा मंदिर में ही करना ज्यादा उचित माना गया है हमारे धर्म ग्रंथों। यदि आप अपने घर पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो सबसे अच्छा यह होता है कि आप शुद्ध स्टफिक की शिवलिंग की स्थापना अपने घर पर करें, और वो शिवलिंग शुद्ध और सही हो, इसकी जांच अवश्य कर लें।
और दूसरी बात, शिवलिंग की स्थापना करते समय एक बात ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा, अर्थात जहां पे आप शिवलिंग रख रहे हैं वो चांदी की प्लेट हो, उसके साथ आप जिस पात्र में शिवलिंग को रख रहे हैं, अर्थात शिवलिंग के रखने का जो पात्र होता है वो भी चांदी का हो। साथ ही साथ उनके साथ सदैव नागदेव शिवलिंग को लपेटे हुए हों, वो भी चांदी का हो। ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ठीक उनके सामने में नंदी जी महाराज भी स्टेफिक के एक हो, ये जरूरी है। उनका एक त्रिशूल हो पास में, ये भी जरूरी है। और माँ पार्वती, माँ गणेश जी, श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी छोटी छोटी मूर्त यदि हो पाए तो बहुत अच्छा है। और सबको एक पात्र में एक साथ रहकर उनकी स्थापना योग्य ब्राह्मण से करवाने के बाद प्रत्येक दिन यदि उनकी पूजन की जाए तो घर पर सुख शांति का अभाव नहीं होता है। जो लोग भी अशांति से या पारिवारिक कलह से जूझ रहे हो वो अगर इसे कर कर देखें और साथ ही साथ किसी रोग दोष से गुजर रहे हो या फिर किसी नौकरी की समस्या या व्यापार की समस्या से गुजर रहे हो, वो ऐसी कर कर देखें, उनको विशेष रूप से लाभ होगा। और ये श्रावण बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि आप देख चुके हैं कि 2020 हमारे बीते हुए कई सालों में ऐसा विशेष रूप से कोई साल नहीं था जहां पे इतनी विपदाओं का एक साथ सामना मनुष्य जाति को करना पड़ा हो। इसलिए यह सावन बहुत महत्व रखता है। आप अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके उपरांत अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए और पूरे ब्रह्मांड की कल्याण करने के लिए ऐसा आप इस सावन में करके देखें। आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत लाभ प्रदान होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।